जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज की इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9 के एक चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। ये पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे इस पूरे के पूरे क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर संख्या 1 है इसके एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो पे पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे माय डियर फ्रेंड। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि ये झारखंड के या किसी भी बोर्ड परीक्षा के लिए नंबर 1 चैनल है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि जितने भी चीजें आपके स्टडी रिलेटेड डाला जाए इसमें आप क्या कर पाओगे, अच्छे से देख पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे और आपका नंबर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो बात करें सबसे पहले प्रश्न पर, तो प्रश्न देख सकते हो क्या है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। और आज क्वेश्चन क्या है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन है कि भाई आखिर ये जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो लोकतंत्र का गुणगान नहीं करता या लोकतंत्र के पक्ष में नहीं होता है या उस कथन को सत्य नहीं करता। तो पहले देख सकते हो क्या है लोकतंत्र, ऑप्शन की देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए क्या है कि लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। तो बाकी बात सही है। अगर जैसे भारत में आप हो तो भारत के सभी लोग लोकतंत्र हैं और यहां पर आपको पता होगा कि सभी लोग स्वतंत्र हैं और कोई भी धर्म, कोई भी जाति या कोई भी पैसे के व्यक्ति क्यों ना हो, सबको क्या होता है, समान अधिकार होता है। इसीलिए क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या लोकतंत्र सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है। तो यह भी बात सही है कि लोगों के प्रति लोकतंत्र सरकारें ज्यादा क्या होती है, जवाबदेही होती है। कारण क्योंकि अगर ये आज अगर आपके लिए काम नहीं करेगा, आपके प्रति काम नहीं करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि अगले बार जब 5 साल के बाद सरकार चुनी जाएगी तो आप नहीं चुनोगे। तो इसीलिए वो आपके प्रति क्या होती है, जवाबदेही होती है। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। आगे देख सकते हो लोकतंत्र व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छी तरह से सुलझाती। तो ये भी बात सही है क्योंकि लोकतंत्र में सभी के मतों का यानी कि अगर मान लिया जाए कि किसी भी काम को या किसी भी कानून व्यवस्था को या किसी भी तरह के बिल को पास करने की बात आती है तो यहां पे हमेशा क्या देखा जाता है कि किसकी संख्या ज्यादा है यानी कि किसका बहुमत ज्यादा है। तो बहुमत के हिसाब से जब होगा तो जाहिर सी बात है कि जितने भी टकराव होगा, जितने भी झगड़ा होगा, उन सारे को क्या करेगी, अच्छे से टैकल कर पाएगी यानी कि सुलझा पाएगी। तो ये भी सही है। चलिए देखते हैं चौथा ऑप्शन को, लोकतंत्र देश दूसरों की तुलना में ज्यादा समृद्ध होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र तर्क जो होता है वो कौन सा है, पक्ष में नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पर, प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न है आपका कि निम्न में से वो कौन सा देश है जहां महिलाएं अधिकार से वंचित है। महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, ये बुक के अकॉर्डिंग था, लेकिन वर्तमान में भी उन लोगों को अधिकार मिलना शुरू हो गया है। देखो ऑप्शन क्या है, ईरान, सऊदी अरब, अफगानिस्तान और भारत। तो सऊदी अरब जो है माय डियर फ्रेंड, इसमें महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था किसी भी चीज को लेकर। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि कौन सा देश गिर हो गया, क्या होगा, गेर, गौ में डबल ए का रो, गेर होगा, ठीक है। कौन सा देश गैर लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत शामिल है। और आपको सोच क्या है, भारत, अमेरिका, पाकिस्तान और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान जो है वो गैर लोकतांत्रिक देश में अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्या है आपका प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है। और आपको सोच क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। तो गौर कीजिएगा इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है माय डियर फ्रेंड, ये एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, लेकिन बाकी जितना भी वो लोग है, सऊदी अरब हो गया, जिम्बाब्वे हो गया और पाकिस्तान हो गया, ये पूरे के पूरे क्या लोकतांत्रिक देश है माय डियर फ्रेंड। अगला देख सकते हो क्या आपका कि जिम्बाब्वे के वर्तमान राष्ट्रपति निम्न में से कौन है। जिम्बाब्वे के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। और आपके ऑप्शंस क्या है, पिनोसे है ना, रॉबर्ट मुगाबे, लोक वालेसा और द्रौपदी मुर्मू। तो इसका क्या है, रॉबर्ट मुगाबे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देख सकते हो माय डियर फ्रेंड क्या है। अगला प्रश्न, थोड़ा मैं इस प्रश्न को फिर से डिस्कशन करना चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लगता है कि मेरा टंग जो है मिस्टेक हो गया था कि इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है।
तो संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान जो है माय डियर फ्रेंड, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। ये मुझे बोलना था, शायद मुझे लगता है मैंने यहाँ पे कुछ गलती जो है बोल दिया होगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो 6 नंबर का प्रश्न ये रहा कि निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है। निम्न में से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं। और आपका प्रश्न क्या है कि अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश, है ना, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं करना, अपने अधिकार के लिए मुकदमा दायर करना, सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना। तो गौर कीजिएगा कि आप अगले चुनाव के लिए अपने आप को बहिष्कार करके अपना पार्टी को संदेश दे सकते कि भाई हमको ये चलाना नहीं है, ये जो शासन जो पद्धति चला रही है अभी वर्तमान की पार्टी वो सही नहीं है, ये आप संदेश दे सकते हो, तो ये भी सही है। और सरकार की जो भी नीति अगर वो आपको गलत लगता है तो उसके खिलाफ आप क्या जनसभाएं कर सकते हो, धारणाएं दे सकते हो, भूख हड़ताल कर सकते हो, ये भी सही है। लेकिन अगला है क्या कि आप अपने अधिकार के लिए मुकदमा भी दायर करा सकते हो कि मुझे अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, कोई मेरा अधिकार मार रहा है, ये भी कर सकते हो। लेकिन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देना ये आपका सही बात नहीं है। तो यही क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कि ये जो है एक लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। और आपका क्वेश्चन क्या है कि एक जवाबदेही व्यवस्था है, तो सही बात है भाई, लोकतंत्र जो है एक जवाबदेही व्यवस्था है। अगला देख सकते हो, बेहतर निर्णय लेने की संभावना, यह भी बात सही है कि लोकतंत्र में लोग बेहतर निर्णय लेते हैं, यह भी आपका सही है। नागरिकों का सम्मान बढ़ता है भाई, यह भी सही है। अगला देख सकते हो क्या कि मतभेद और टकराव बढ़ावा, तो यह गलत है। यहाँ पे मतभेद और टकरावों को बढ़ावा नहीं मिलता बल्कि उसको सुलझाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है ना। यहाँ पे कर्ता की जगह क्या होगा, क्या कहलाता है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। क्या कहलाएगा कि सरकार का वह रूप जिसमें देश पर जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन होता है वह क्या कहलाता है, या क्या कौन सा शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता है, प्रश्न आपका ये पूछ सकता है। और आपका क्वेश्चन क्या है, प्रजातंत्र, तानाशाही, राजशाही और इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कि जो जनता का शासन हो, जनता के लिए शासन हो और जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन हो, ये और कोई नहीं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था या जनतांत्रिक शासन व्यवस्था या प्रजातंत्र शासन व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका प्रश्न है आपका कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें, भाई लोकतंत्र कैसे शासन व्यवस्था है, उसमें क्या होता है, तो शासकों का चुनाव प्रतिनिधि मंडल द्वारा करती है, शासकों का चुनाव जनता करती है, शासक स्वयं चुने जाते हैं, या वंशानुगत शासन व्यवस्था होता है भाई। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो शासकों का चुनाव होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, कि जनता चुनाव करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि निम्न में से किस देश का संबंध आंग सान सू की, क्या है, आंग सान सू की से है। और आपको क्या है, म्यांमार, घाना, पोलैंड और चीन। तो ये एक्चुअली बर्मा की थी और बर्मा को अभी वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। कभी कभी बर्मा भी दे देता है तो बर्मा भी आपका रखिएगा, क्योंकि म्यांमार का दूसरा जो पहले का जो नाम था वो क्या था, बर्मा। तो जो यह आंग सान सू की जो है उसका संबंध किससे, बर्मा से। भाई इतना अच्छा नाम क्यों है इनका, तो इसका एक रीजन क्या है कि आंग सान सू की को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये म्यांमार की है और इनको एक सम्मान दिया गया था, और वो सम्मान क्या था माय डियर फ्रेंड, आपका देख सकते हो ऑप्शंस क्या है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार और भारत रत्न। तो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है। तो चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप हमें बताएं कि आखिर अस्थायी का नहीं, टोटल कितने सदस्य हैं, टोटल कितने सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है। और आपका ऑप्शन क्या है, 7, 5, 15 और 10। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि 5 ऐसे सदस्य हैं जिनके पास वीटो का अधिकार है। और कुल कितने सदस्य हैं ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न देख सकते हो क्या है, देखो मैंने क्वेश्चन बना दिया कि बर्मा यानी कि म्यांमार में किस तरह की सरकार थी। और आपका ऑप्शन क्या है, लोकतांत्रिक, कम्युनिस्ट सरकार, सेना की सरकार और राजशाही सरकार। तो कैसे थी, सेना की सरकार। लेकिन वर्तमान में क्या है, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। अगला देख सकते हो क्या है आपका कि सैनिक शासन अथवा राजतंत्र किस प्रकार के शासन से संबंधित रखता है। और आपका क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक, प्रजातंत्र या साम्यवाद। तो ये अलोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आता है, कभी कभी इसको गैर लोकतांत्रिक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका, यूएन माना यूनाइटेड नेशन का कौन
कौन अंग या फिर कौन सा अंग देश के बीच शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? यूएन आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन जिसको बोला जाता है। एक प्रश्न आपका, अगर आप लोगों ने कहीं से पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूनाइटेड नेशन का अंग देश के बीच शांति और सुरक्षा का जिम्मेदार है। आपको ऑप्शन क्या है? महासभा, सुरक्षा परिषद, ए और बी दोनों, और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो देखिए, जो सुरक्षा और शांति का जो पूरा का पूरा जो यूएन यूनाइटेड नेशन के पास जो अधिकार है वो किसको जिम्मा दिया गया है? तो ये सुरक्षा परिषद को दिया गया है, यूएन सुरक्षा परिषद को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र देशों के सदस्यों की संख्या कितनी है? और आपका क्या 1992, 1993, 250, 299, तो कितना होगा? 1993 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख सकते हो क्या है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई कि लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन व्यवस्था, ये किसके द्वारा कहा गया है? और आपको क्या है कि जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु और क्या है? लॉर्ड वाइस। तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पर। प्रश्न है आपका कि पाकिस्तान में सैन्य अधिकारियों के द्वारा तख्तापलट कब किया गया था? और आपका क्वेश्चन क्या? 1945 में, 1950 में, 1999 में और 1947 में। तो 1999 की यह घटना है जब पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा तख्तापलट किया गया। आखिर किस अधिकारी के द्वारा किया गया है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन मैंने उसी पे बनाया है कि पाकिस्तान में सैन्य अधिकारियों के द्वारा तख्तापलट किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका नाम क्या था? परवेज मुशर्रफ, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। बहुत लोग परवेज घानी पे मार देते तो वो गलत होगा, याद रखिएगा परवेज क्या है, मुशर्रफ क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका कि जिस शासन प्रणाली में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होती है, वो किस तरह की शासन व्यवस्था कहलाती है? और ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ये लोकतंत्र शासन व्यवस्था में ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है आपका प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस शासन में नागरिकों का सम्मान बढ़ता है? तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था कैसा अध्ययन है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि कौन बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है? और आपको क्या है? लोकतंत्र, राजतंत्र, ए और बी दोनों, और किसी में भी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका कि विश्व के 2 लोकतंत्र देशों के नाम बताएं। और भाई ऑलरेडी आपको पता होगा भारत और इंग्लैंड, यानी कि ए और बी आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है कि अश्वेत के खिलाफ भेदभाव की आधिकारिक नीति को क्या कहा जाता है? तो आपको पता होगा अश्वेतों के खिलाफ, या मैं बात करूंगा कि काले गोरों के खिलाफ जो भेदभाव की नीति था उसे रंगभेद कानून, रंगभेद के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? रंगभेद। काला कानून कभी नहीं मारिएगा ना श्वेत क्रांति मारिएगा, क्या मारना है आपको? रंगभेद मारना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही हो जाएगा। एक चलिए बताइए, जो रंगभेद की जो व्यवस्था है वो किस देश में चलाई गई थी? आपको ये कमेंट बॉक्स में क्या करना है बताना है। अगला देख सकते हो प्रश्न है आपका कि जरूरत पड़ने पर सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को पैसा उधार देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की स्थापना करते हैं? आपको पता होगा किसी युद्ध की स्थिति में हो या अकाल वगैरह कुछ ऐसा महामारी हो जाता है, तो उस स्थिति में जो सदस्य राष्ट्र होता है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया जाता है कि पैसे उधार दिए जाता है। तो ये आखिर किसके द्वारा ये फंडिंग किया जाता है पैसों का, ये आपका क्वेश्चन है। और ऑप्शन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या सभी। तो क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको बोलते हैं IMF, इंटरनेशनल मनी फंड के द्वारा क्या किया जाता है कि उधार या पैसों की जरूरत पड़ने पर उसको पैसा दिया जाता है। अगले देख सकते हो क्या आपका जर्मनी में तानाशाह सरकार लाने का प्रयत्न किस नेता ने किया था? और ये किसी ने नहीं किया था, आपको पता होगा ये हिटलर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या है? लास्ट प्रश्न है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? और आपको क्या करना है, इसका आंसर जो है माय डियर फ्रेंड वो कमेंट बॉक्स में क्या करना है, छाप के आपको बताना है कि कितने ऐसे सदस्य हैं जो सुरक्षा परिषद के क्या है सदस्य हैं। नहीं आपको पता होगा, मैं ऑलरेडी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसका आंसर नहीं पता है। साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि हमारे पास ऑलरेडी 3-4 चैनल है और वो 3-4 चैनलों में आपको हर एक चीज जानकारी मिलेगी। तो आप चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का को जरूर प्रेस करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। और साथ में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाले वीडियो का जो आप देखोगे वेबसाइट में जितने भी सारे हम लोगों ने क्वेश्चन लिया, ये आपका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हो और देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।